ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सारे नोट्स आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मैटेरियल कंप्लीट हो चुकी है, इसके भी सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन ए स्टेशनरी फ्लैट प्लेट। इस प्रकार से साथियों कोई प्लेट फ्लैट है, उस पर फ्लूइड जेट है, आप कहें लिक्विड जेट है, इस प्रकार स्ट्राइक करती है साथियों, तो उस पर किस प्रकार से हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं, कितना फोर्स उस पर आता है साथियों, ये सब हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं पिछली वीडियो में। और वहाँ पर हम इक्वेशन प्राप्त कर चुके हैं। यदि लिक्विड इस प्रकार से किसी प्लेट पर स्ट्राइक करता है तो कितना फोर्स लगाता है साथियों, वो फोर्स होगा, यहाँ आप देख सकते हैं, रो ए बी स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए साथियों, अब जान लेते हैं वैन प्लेट इज इंक्लाइंड एट एंगल। अब तक आपने पढ़ा था इस प्रकार से फ्लूइड की जेट है, फ्लैट प्लेट पर स्ट्राइक मार रही है साथियों, लेकिन अब इस प्लेट को इस प्रकार से हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर टिल्ट कर दिया गया है, इंक्लाइन कर दिया गया है। तो अब साथियों इस प्लेट पर कितना फोर्स लग रहा है, इस प्रकार से यहाँ जेट स्ट्राइक कर रही है साथियों, तो आप देख सकते हैं एंगल पर। तो अब इसको आप देख सकते हैं इस प्रकार से फोर्स लग रहा है। आप इस प्रकार वेक्टर की तरह से आगे स्लाइड कर सकते हैं। अब यदि फोर्स इस प्रकार लग रहा है साथियों और एंगल कितना बना रहा है, इस प्रकार फोर्स लग रहा है, एंगल बना रहा है थीटा, तो जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कॉस कंपोनेंट हो जाएगा इसका, और जो इसका नॉर्मल है ये कंपोनेंट इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है। इस प्रकार से साथियों जो प्लेट है उस पर इस प्रकार नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एफ साइन थीटा। और हम जानते हैं साथियों जो एफ होता है फोर्स, यदि फ्लूइड स्ट्राइक कर रहा हो किसी प्लेट पर तो उसका फॉर्मूला पिछली वीडियो में हम ड्राइव कर चुके हैं साथियों, कितना आता है, रो ए बी स्क्वायर के बराबर साथियों, और साइन थीटा आया इसमें तो साइन थीटा लगा दिया जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से अप्लाइड फोर्स एफ एन, नॉर्मल डायरेक्शन में आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कितना होगा, एफ साइन थीटा के बराबर। और एफ कितना होता है साथियों, रो ए बी स्क्वायर के बराबर। साइन थीटा को यहाँ इस प्रकार लिख दिया गया है। इस प्रकार से साथियों हम बता सकते हैं व्हेन प्लेट इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, जब स्ट्राइक कर रही हो आपकी जेट इस प्रकार झुकी हुई प्लेट पर, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा साथियों, नॉर्मल डायरेक्शन में इस प्रकार फोर्स लगेगा जो एफ साइन थीटा के बराबर या रो ए बी स्क्वायर साइन थीटा के बराबर होगा साथियों। अब जान लेते हैं साथियों फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग फ्लैट प्लेट व्हेन प्लेट इज नॉर्मल टू जेट। यहाँ पर साथियों अब तक हम देख रहे थे जो फ्लूइड है स्ट्राइक कर रहा है, प्लेट आपकी स्टेशनरी है, लेकिन क्या हो साथियों, ये भी वेलोसिटी से चल रहा हो और प्लेट की भी इधर ही वेलोसिटी हो साथियों, वो यू वेलोसिटी से मूव कर रही हो साथियों। ये प्लेट की जो प्लेट है इसकी वेलोसिटी इस प्रकार भी हो सकती है साथियों, अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है, सेम डायरेक्शन में हो सकती है। यहाँ पर हम सेम डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं साथियों, जो कि यू वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इस पर यदि हम जेट से स्ट्राइक कराते हैं साथियों तो कितना फोर्स एक्ट करेगा, वो सब स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर हम। व्हेन प्लेट इज नॉर्मल टू जेट, तो साथियों यहाँ पर वी वेलोसिटी से फ्लूइड आ रहा है और ये यू वेलोसिटी से प्लेट जा रही है। तो फाइनल यहाँ पर आप समझ लीजिए इसकी स्ट्राइक इस प्रकार से होगी साथियों, कुछ वेलोसिटी इसकी होगी, कुछ इसकी होगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो ली जाएगी साथियों वो रिलेटिव वेलोसिटी इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों की वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है साथियों। तो इस प्रकार से इस पर स्ट्राइक करेगा, वी वेलोसिटी से नहीं करेगा, इसमें से ये वेलोसिटी निकाल दी जाएगी। इतनी वेलोसिटी से इस प्लेट पर ये फ्लूइड है, ये अपनी जेट है, वाटर जेट, इस पर स्ट्राइक करने वाली है। तो इस प्रकार से साथियों अब हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेट, जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी हमें प्राप्त होगी इस प्लेट पर साथियों, तो कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेट इज इक्वल टू वी माइनस यू। इसे आप रिलेटिव वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो डिटेल में ये भी सर्च कर सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी साथियों, फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड आकर इस पर टकराएगा और वाई डायरेक्शन में चला जाएगा। या फिर आप 3D में देखना चाहें, इस प्रकार से फ्लूइड टकराएगा, सभी डायरेक्शन चल जाएगा, तो इस प्रकार इसके कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ हम एक्स डायरेक्शन में इसकी स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से साथियों फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है इसकी। एंड क्यू विल बी, क्यू कितना होगा साथियों, जितनी वेलोसिटी है, यहाँ पर डिस्चार्ज कितना है, यहाँ से डिस्चार्ज वी वेलोसिटी से निकल रहा है, लेकिन यहाँ की से इस जो प्लेट पर डिस्चार्ज हमें मिल रहा है वो कितना होगा साथियों, जितनी वेलोसिटी है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहाँ पर जो वेलोसिटी साथियों जो प्राप्त होगी उतना ही डिस्चार्ज हमें प्राप्त होगा। डिस्चार्ज तो टोटल निकलेगा वी वेलोसिटी से, लेकिन यहाँ कितना टकराएगा, बाकी बीच में रिमेन रह जाएगा साथियों, या फिर कहें बफर की तरह स्टोरेज में रहेगा, या तो अधिक तीव्रता बढ़ेगी उसकी या कम होगा साथियों। इसलिए वेलोसिटी यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी इस्तेमाल की जाएगी। एंड क्यू विल बी ए
ए वी होता है साथियों, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है अपनी, रिलेटिव वेलोसिटी है वी माइनस यू ऑन प्लेट। इस प्रकार से प्लेट पर हमें डिस्चार्ज प्राप्त होगा ए वी माइनस यू वेलोसिटी से। तो आप लिख सकते हैं साथियों एफ कितना होता है, रो डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं साथियों, और यहाँ पर जो वेलोसिटी उसमें चेंज होता है ये अपनी इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, इस प्रकार से लिखते हैं साथियों। तो यहाँ पर रो इधर लिखा हुआ है, क्यों क्या होता है साथियों, एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो अब ये इस वेलोसिटी में साथियों ये जीरो हट जाएगी यहाँ से, तो ये u माइनस वी वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। दोनों u माइनस वी वेलोसिटी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाती है, रो ए ब्रैकेट में v माइनस यू का स्क्वायर है साथियों, होल स्क्वायर। इस प्रकार से साथियों जो फोर्स होगा प्लेट पर हमें रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से इतना प्राप्त होगा। या आप कहें साथियों वेलोसिटी जो यहाँ पर v मिल रही थी हमें, जो स्टेशनरी प्लेट थी, अब उसमें यदि मूव कर रही है तो साथियों रिलेटिव वेलोसिटी आई है, सिर्फ ये चेंज आया है। तो इस प्रकार से फोर्स इस पर प्राप्त होने वाला है रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर। अब साथियों यदि इस पर हम चेंज लेना चाहते हैं तो किस प्रकार ले सकते हैं, व्हेन प्लेट इज इंक्लाइंड एट एंगल, सेम प्रीवियस मेथड जो हम अभी इस्तेमाल किया था साथियों, स्टेशनरी प्लेट थी उस पर स्ट्राइक कर रहा था, इस प्लेट को मूविंग प्लेट कर दिया साथियों, तो इस प्रकार से इसमें इस प्रकार चेंज आ जाता है। अब इसी वेलोसिटी के साथ इंक्लाइंड प्लेट को भी हम मूव कराते रहते हैं साथियों, फ्लूइड स्ट्राइक करेगा, प्लेट किसी एंगल पर होगी और प्लेट की वेलोसिटी यू होगी साथियों, इसकी वेलोसिटी वी होगी। तो इस प्रकार से वो सेम कंपोनेंट बनेंगे साथियों, सेम प्रोसेस यूज किया जाएगा। तो इसी नॉर्मल डायरेक्शन में अपन को कितना फोर्स प्राप्त होगा इस इंक्लाइंड एंगल पर, जो प्लेट है उस पर होगा साथियों एफ एन इज इक्वल टू रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा साथियों। जैसा अभी स्टडी किया था हमने, सेम प्रोसेस रहेगा। जो फोर्स होता है साथियों उसके कंपोनेंट बना लिए जाते हैं, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा। तो यहाँ पर साथियों नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करता है वो साइन थीटा कॉस तो उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाता है, ये वर्टिकल कंपोनेंट या नॉर्मल कंपोनेंट हो जाता है साथियों। इस प्रकार इंक्लाइंड प्लेट के लिए हमारा जो नॉर्मल कंपोनेंट प्राप्त होगा साथियों वही उस प्लेट पर फोर्स होगा उसके बराबर। अर्थात आप कह सकते हैं जैसा कि पिछली आप सीरीज में इस प्रकार आपने देखा था, यहाँ पर कंपोनेंट बनाए गए थे, उसी प्रकार आप रिलेटिव वेलोसिटी लें, फ्लूइड पर स्ट्राइक करवाएं इस वेलोसिटी से, तो सेम प्रोसेस आप इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी आसानी से आप ये सब मेथड इस्तेमाल करते हुए ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं और आपको बड़ा ही आसान होगा इस प्रकार से। या फिर आप इस मेथड को लिखना चाहें, सॉल्व करना चाहें साथियों, तो आपके लिए यहाँ स्पेस है। आपको जैसा बार बार बताया जाता है नोट्सों में आप ब्लैंक पेज डलवाते रहें बीच में, यदि आप ये नोट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो, क्योंकि बीच बीच में यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो स्पेशल आपके द्वारा बनाए गए नोट्स भी इनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर इस प्रकार आपको स्पेस मिले तो आप अपनी लैंग्वेज में कुछ चाहें जो ऐड कर सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं साथियों। और यदि एक्स्ट्रा कहीं छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स आप जोड़ना चाहें तो उसमें आप पेज में भी साथियों एक और पेज ऐड इस प्रकार कर सकते हैं, चाहे तो आप ग्लू से भी चिपका कर काम चला सकते हैं साथियों। इस प्रकार उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।